ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि 22 फरवरी को जो भी घटनाएं घटी हैं, यह सब चैनल देखने वालों को इन घटनाओं के बारे में पहले ही आगाह किया गया था और उसमें पुलिस बल का भी नुकसान हुआ, जनता का भी नुकसान हुआ और काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला, जिसमें कि बच्चों के स्कूलों का भी और सब चीज़ों का ये नुकसान हुआ। अभी जो ये ग्रह है हमारा, एक 28 मार्च को गुरु परिवर्तन हो रहा है, 29 मार्च को शुक्र परिवर्तन हो रहा है। शुक्र आ रहा है वृष राशि में और गुरु जा रहा है मकर राशि में नीच का होके। अब आप ये देखिए, जब ये नीच में गुरु मिलेगा तो शनि मंगल और गुरु की युति बनेगी और इसके अंदर ग्रहों के हिसाब से शनि मंगल और बृहस्पति का राहु के साथ इनका छठष्टक योग बनने के पूरे योग हैं और छठष्टक योग बनेगा, जिससे गुरु जो है बीमारी का कारक बनेगा। और कुछ ऐसी बीमारियां, एक कोरोना बीमारी तो चीन से लोग कह ही रहे हैं कि आ रही है, लेकिन 5 ऐसी और नई बीमारियां आपको इस साल में सुनने में और देखने में आएंगी, जो रक्त और पानी से संबंधित होंगी। क्योंकि कुछ मौसम का बदलाव और कुछ ग्रहों का खेल, यह आपको घटनाओं से अवगत कराएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि यह घटनाएं जो हैं होली के बाद शुरू होंगी और इसका जो 9 महीने का पूरा योग है, जिससे कि बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों में आपस में शत्रुता बढ़ेगी। और कुछ ग्रह ऐसी चाल चल रहे हैं, जब तक राहु परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई ना कोई गुप्त शत्रु खड़ा होके कोई नई शत्रुता और धर्म के ऊपर बातें होंगी। क्योंकि जो गुरु है वो नीच का हो गया है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में आ गया है। तो जो सूर्य के नक्षत्र में आने का मतलब भी इसका जो मकर राशि में है, अपनी राशि से इसका भी छठष्टक योग बनता है। तो उसको भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ जो बीमारियां फैलेंगी उसका लाइलाज होगा और यह लंबे समय तक बीमारी फैलने का मुझे लग रहा है, जिसकी संभावना लग रही है। क्योंकि जब गुरु नीच का हो जाता है और उसकी 7वीं दृष्टि रोग घर पे पड़ती है, तो वहाँ पे रोग और शत्रु खड़े हो जाते हैं। और जो शनि है वो शस्त्र का मालिक है, मंगल रक्त का मालिक है। और गुरु जब 7वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डालता है तो वो पानी संबंधी प्रॉब्लम आपको, रक्त संबंधी प्रॉब्लम आपको देगा, ऐसी संभावना लगती है। और मैं हमेशा आपको गीता के श्लोक में भी लिखा हुआ है, भाई जब जब आप धर्म की हानि करोगे तब तब आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। और यह बात सत्य है कि जब धर्म के ऊपर बात आती है तो उस वक्त में देश के ऊपर कोई ऐसा संत या कोई ऐसा प्रभु का भेजा हुआ संत के रूप में व्यक्ति आता है और वह इस चलन को समाप्त करता है और लोग उसको जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये गुरु परिवर्तन हो रहा है, कोई संत या ऋषि, इस जो भी हमारे संत होंगे पुराने, या जो भी मतलब हमारे गुरुजन होंगे या सिद्ध पुरुष होंगे, वो आके इसका निवारण करेंगे। और दूसरी बात ये कि गुरु की 5वीं दृष्टि जो है शत्रु राशि और शत्रु ग्रह पे पड़ रही है, जिसके अनुसार मुझे ऐसे लगता है कि अपने भी शत्रु हो जाएंगे
आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा मित्र है, लेकिन वो अंदर से कुछ और ही चाल चल जाएगा, क्योंकि राहु के दृष्टि कारण के होने से, क्योंकि जब तक राहु ये छठा अष्टक योग बना के रहेगा तो कोई ना कोई गुप्त झगड़े, कोई ना कोई गुप्त बीमारी, कोई ना कोई गुप्त शत्रु यह अवश्य खड़े होंगे, और यह हमारे मतलब देश के लिए नुकसानदायक कारक है। मैं अपने सभी देखने वालों को ये बोलूँगी कि इस वक्त जितना भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें वो उतना ही अच्छा होगा, और जितना भी आप संभल कर चलें, देख कर चलें और सोच समझकर बुद्धि के द्वारा चलें, क्योंकि जो राहु है ये बुद्धि का हरण करता है, और केतु मतलब टाइम नहीं लगाता उस काम करने को, क्योंकि केतु का धड़ होता है और राहु का सर होता है। तो जो सर से मतलब दिमाग जब जिसका काम नहीं करता तो धड़ जाती ही जाती है। तो मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि आप ग्रहों की चाल को समझो, क्योंकि जो हमारा नया वर्ष भी शुरू हो रहा है वो पंचक में शुरू हो रहा है। पंचक मतलब उस वक्त में मीन राशि में चंद्रमा होगा और पंचकें चल रही होंगी, और नया साल जो संवत हमारी शुरू हो रही है वो पंचकों में शुरू हो रही है, वो भी शुभ कारक नहीं है। तो मैं आपको ऐसी संभावनाएं मतलब घटित होने की बता रही हूँ, जिससे रोग का भी अभी खतरा है, लड़ाई झगड़ों का भी खतरा है। पुलिस बल को बहुत बल मिलेगा, जिसके वो अपने बल का प्रयोग करके और देश में शांति बनाए रखने की व्यवस्था करेंगे। और तीसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि आप जितना भी हो सके धर्म की तरफ से कर्म करें, क्योंकि जो बृहस्पति है वो आपको धर्म की तरफ लेके जाने के लिए तैयार खड़ा है। आप जितना भी ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, क्योंकि मुक्तिदाता वही है। और इस वक्त शनि मंगल बृहस्पति ये जो तीनों ग्रह हैं यह हमें धर्म की ओर ज्यादा प्रेरित करेंगे, और अगर आप जितना ज्यादा धर्म की तरफ प्रेरित होगे उतनी आपकी रक्षा धर्म करेगा। और बाकी कई जगह पे बाढ़ आने की मेरे को अभी भी संभावना लग रही है, भूकंप आने की संभावना लग रही है, और कहीं बरसात होने की भी संभावना लग रही है, जिससे कि किसानों को खड़ी फसल पे नुकसान होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, और मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो पे आपको एक नया रोचक जो भी ग्रह बदले होंगे उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन करूंगी, जिसकी भी मुझे जो संभावना लगेगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो ये ग्रहों की चाल है यह अपनी चाल चलेगी, लेकिन हमें इसे रोकना है। और इससे हमारा बताने का मतलब ये होता है कि आप उसको समझें और ग्रहों की चाल को समझ के उसी तरीके से कार्य करें, तो आपके भाग्य में परिवर्तन होगी और आपके घर में कोई दुख क्लेश और ऐसे झगड़े या शोक की संभावना नहीं आएगी। मैं अखंड मंथन वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको समय से पहले हर सूचना, हर जो समाचार है हम उसकी संभावना पहले ही बता देते हैं, जिससे कि आप लोग संभल कर चलें और अपने आस पड़ोस सब लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करें, जिससे कि हमारे को सुख और शांति का अनुभव हो। तो इसलिए आप अपने जो भी आपका सदगुरु है आप उसका पाठ करें, और नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ तो जरूर करें, क्योंकि इस वक्त ओम नमः शिवाय पाठ ही लोगों को मेरे हिसाब से इतना शांत कर देगा कि मतलब लोगों के अंदर कोई भी दुष्प्रभाव, दुष्भावना, बैर ये सब खत्म हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही निवेदन है। थैंक यू। मैं अगली बार आपको फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ और नए ग्रहों के अवलोकन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।